केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। किसी समग्र श्रेणी की केंद्रीयता प्रदर्शित करने वाले माप केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। इन्हें सांख्यिकीय माध्य भी कहते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण में सहायक होते हैं। कोई भी जो आंकड़ों की जो श्रेणी होती है उनकी केंद्रीयता क्या है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो माप काम में लिए जाते हैं उनको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। स्थिति संबंधी माध्य जैसे बहुलक और माध्यिक, ये स्थिति बताते हैं उसकी। दूसरा होता है गणितीय माध्य, समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, जिनको गणितीय विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तीसरा होता है व्यापारिक माध्य, जिनको गतिमान माध्य, संचयी माध्य या कंपोजिट माध्य भी कहते हैं। इनमें 1 नंबर समानांतर माध्य सबसे आदर्श एवं सरल माध्य होता है। अनुमान से परे होता है अर्थात निश्चयात्मक होता है। प्रमाप, विचलन, सहसंबंध गुणांक, प्रतीप गमन, काल श्रेणी विश्लेषण, आवर्ती बंटन, सार्थकता, परीक्षण आदि की गणना का आधार बनता है। आर्थिक एवं सामाजिक पक्षों जैसे औसत आय, औसत उत्पादन, भौतिक तथ्यों जैसे औसत ढाल, औसत वर्षा में उपयोगी है। दूसरा है गुणोत्तर माध्य, किसी समग्र श्रेणी के सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल जितनी उस श्रेणी में इकाइयाँ हैं उसको हम गुणोत्तर माध्य कहते हैं। तीसरा है हरात्मक माध्य, किसी समग्र श्रेणी में मूल्यों के व्युत्क्रमों के समानांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है। ये प्रति घंटा औसत वेग ज्ञात करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है बहुलक, आवृत्तियों की सर्वाधिक घनत्व या संख्या की स्थिति बतलाता है। जैसे भारत में अधिकांश लोग गोरे हैं। उच्च विषमता या असमान वितरण हो, अधिकतम केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति हो तो ये बहुलक विधि को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है माध्यिका, केंद्रीय मूल्य जो समग्र श्रेणी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। किसी भी श्रेणी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला जो माप होता है उसको हम माध्यिका कहते हैं। समग्र श्रेणी को 2 से अधिक भागों में विभाजित करने के लिए क्वार्टाइल का प्रयोग करते हैं।